आपको एंटिसिपेटरी फियर है, सेंसिटिव नेचर है, इमोशनल हैं, आपको गुस्सा भी आता है, तो वो शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जब हम माता-पिता को देखते हैं, भाई-बहनों को देखते हैं, टीचर्स को देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ओरल फेज़ ऑफ लाइफ़, आप ओरिजिनली ऐसे नहीं थे। जब आप पैदा हुए ऐसे नहीं थे। आप पैदा हुए तो आपके अंदर पीस भी, शांति भी थी, प्यार भी था, खुशी भी थी, आप निर्भय थे, किसी बात से डरते ही नहीं थे। फिर जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, माँ-बाप बच्चों को चुप कराने के लिए, अपना काम करने के लिए बच्चों को डराना शुरू कर देते हैं कि बाहर जाएँगे तो ऐसे वहाँ पर भूत है, वहाँ पर ऐसा है, वहाँ ऐसे आ जाएगा, वो आपको उठा ले जाएगा, है ना? बाहर ऐसे ये बिजली कड़क रही है तो यहाँ पे इसमें से बिजली नीचे गिर जाएगी। क्योंकि कई बार माता-पिता के भी अपने-अपने बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, तो बच्चों में वो आ जाते हैं। एक्चुअली आप ओरिजिनली बहुत शांत, प्रेम से भरपूर, खुशी से भरपूर और निडर थे। जब छोटे बच्चे थे तो आप मेंढक पकड़ लेते थे, सांप को भी पकड़ लेते थे, आपको कुछ चीज़ से डर नहीं लगता था। तो एक तो ये समझ लीजिए आपकी ओरिजिनल क्वालिटी ये नहीं है। जी। एंटिसिपेटरी फ़ियर, आप पैदा हुए 1 साल के तो आपको एंटिसिपेटरी फ़ियर नहीं था, 6 महीने की आपको एंटिसिपेटरी फ़ियर नहीं था। आप बहुत मस्त कलंदर थे, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको, ना सेंसिटिव नेचर थी, ना इमोशनल थे। कोई कोई बात हुई, किसी झगड़ा हो गई या बच्चों से, बच्चों का आपस में झगड़ा हो, फिर थोड़ी देर में खेलना शुरू करते उसी के साथ। तो ये प्रॉब्लम आपकी एक्वायर की है, जो आपने समाज में एक्वायर की है, समाज से, माता-पिता से, भाई-बहनों से और टीचर से और किसी और भी। तो 11 साल की उम्र तक ये हमारी नेचर एक्वायर हो जाती है और उसके बाद जो हमारे हार्मोन, मेल हैं आप तो पुरुष हैं, तो पुरुष के हार्मोन निकलने शुरू हो गए, आपकी जो सेक्स ग्लैंड से निकलने शुरू हुए और वो आपकी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने शुरू हो गए, जिससे एक ठप्पा लग गया, आपकी वो नेचर और पक्की होती गई। और धीरे-धीरे आपकी अब नेचर जो है, पिछले आप 63 साल के हो गए तो भी आपकी नेचर वो जा नहीं रही है और ही बल्कि संस्कार बन गया। तो अभी जो है इसमें समझ की बात भी नहीं है कि आप समझदार हो गए, आपने जीवन देख लिया तो अब आपकी वो फ़ियर निकल जाए, आपकी चिंता खत्म हो जाए, आपको डर खत्म हो जाए। 60 साल गुस्सा कर लिया, 55 साल गुस्सा करके देख लिया, तो आदमी को अनुभव हो जाना चाहिए गुस्सा करने से कुछ काम तो होता नहीं। आप क्या समझते हैं गुस्सा करने से कुछ काम सिद्ध होता है क्या? काम बिगड़ते हैं, सिद्ध तो कोई भी नहीं होता है। तो फिर भी आपको ये बात क्या होता है, संस्कार आदत पड़ गई है ना? और ये पर ध्यान रहे, ये एक्वायर्ड है। आपकी जो ओरिजिनल नेचर है, वो है शांति, प्यार, खुशी की। अगर आप अभी आप ये इसका अर्थात आपका आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये जो आपने जब से अपने आप को देह समझना शुरू किया, अपने रोल में समाज में, जैसे अपना रोल है, पिता का रोल है, पति का रोल है, या जो भी आपका रोल है समाज में, कुछ आप बिजनेसमैन हैं या वकील हैं या जो भी पेशा है आपका, आपने अपना पेशा लीन दिखा है, तो जो भी आपका पेशा, अपने आप को वही समझने लगे हैं। और मटेरियल कॉन्शियस, जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं, जो आपने मकान बनाया है, आप कार है, घर में जो भी चीज़ें हैं उसकी, उसको उसमें आपका साथ है, उसी के विचार चलते हैं। या तो अपने देह के विचार चलते हैं या अपने संबंधों के विचार चलते हैं, जो आपके पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जो भी आपके संबंधी हैं उनके विचार चलते हैं, या जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके विचार चलते, संपर्क वाले लोग हैं उनके विचार चलते हैं, या जीवन में जो आपने चीज़ें कमाई हैं, पैसा, प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, उनके विचार चलते हैं। या जैसे आपको ये विचार चलते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे, मेरी नेचर ऐसी है, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ, गुस्सा आता है। ये आपका संस्कार पड़ गया, आदत पड़ गई है इन विचारों। तो बेसिकली अगर आप चाहते, संस्कार कैसे बनते हैं? जो चीज़ हम बार-बार करते हैं, उससे जो मेमोरी रिकॉर्डिंग होती है, उससे उससे संस्कार, उससे आदत कहते हैं। और यही ऐसे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। दूसरे 10 लोग हमें कोई बात कह देते हैं कि हाँ, नहीं ऐसे ही होता है, तो हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी आस्था है, हमारी मान्यता बन जाती है। और जीवन में जो अनुभव करते आते हैं तो हमारे वैसे ही हमारे अनुभव होने लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अब सत्य के साथ इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब यही मेडिटेशन की परिभाषा भी है कि राजयोग मेडिटेशन की परिभाषा क्या है, योग के इसका अर्थ है कि कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ जाओ, अपने आप को बीइंग, आप क्या बोलते हैं, एक ओमकार, है ना? ओम का अर्थ भी क्या है? ओम माना अहम आत्मा मम शरीरम, मैं एक आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं इस शरीर को चला रही हूँ। और एक परमात्मा है, परमात्मा जो पिता है वो पावर हाउस, 7 एनर्जी का, शांति का, प्यार का, खुशी आनंद का, शक्तियों का। तो जितना आपके अंदर ये पावर आती जाएगी, तो पहले तो आपके अंदर विल पावर आएगी, 7 एनर्जी से मिलकर विल पावर बनती है, दृढ़ता की शक्ति बनती है कि आप दृढ़ बनेंगे कि मुझे आज से डरना नहीं है ना? मुझे आज से डरने की क्या बात है? मैं 63 साल मेरे बीत गए, डरने की क्या बात है? तो मैं सब कुछ फेस कर सकता हूँ। और जब अपने आप को देह समझे कि नहीं, रोल कौन, क्योंकि मोह से पैदा होता है डर। जी। मोह के 2 बच्चे हैं, चिंता और डर, और चिंता और डर से और ज़्यादा मोह पैदा होता है।
मोह मनुष्यों से होता है, अपनी देह से होता है, अपने देह के संबंधों से होता है, देह के संपर्क वालों से होता है। और ग्रीड जो लोभ होता है वो हमारी चीज़ों से लोभ होता है, मकान का, कार का, पैसे का, है ना, चीज़ों का, नाम मान का भी लोभ होता है। तो ये जो आपके अंदर दोनों चीज़ें हैं, है ना, जिसके कारण से आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है। और जो आपकी सेंसिटिव नेचर बनी वो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि आप टाइप ए नेचर के व्यक्ति हैं, परफेक्शनिस्ट हैं बाय नेचर। हर काम में परफेक्शन, टाइम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर मेरे हिसाब से होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव, सारी उम्र परफेक्शनिस्ट रहे हैं, एक्यूरेसी रही है आपके जीवन में। तो आप समझते हैं कि मैं इनके लिए इतना करता हूँ, इनको भी मेरे लिए तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, एटलीस्ट मेरे लिए थैंक्स तो बोलना चाहिए। उन्होंने आपके लिए किया था, आपने अप्रिशिएट नहीं किया था, इस जन्म में आप कर रहे हैं उनके लिए, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, फिर आपको फीलिंग आती है। इसी को सेंसिटिव नेचर कहते हैं। सेंसिटिव नेचर का इलाज क्या है? आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, आप अपना फ़र्ज़ करो, दिल से निभाओ, सेवा करो, बच्चों की भी करो, पति पत्नी की भी करो, माता पिता भाई बहनों की भी करो, समाज में भी करो, किंतु वापस किसी से उम्मीद मत रखो, आशा मत रखो कि मुझे थैंक्स बोले जी, या मेरा समय आने पर ये मुझे मदद करे। 99% चांस ये होगा आपके लोग मदद नहीं करेंगे, लोग आपको मदद नहीं करेंगे, लोग आपको थैंक्स भी नहीं बोलेंगे। और अभी तक यही कारण है जिससे आपकी नेचर ऐसी बनी। तो आज से आप अपने हर चीज़ को स्वीकार कर, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है ना, जो आपने किया था वैसा ही आपको मिल रहा है। आपने भी थैंक्स नहीं किया होगा, इस जन्म में भी आपको ऐसा हो रहा है। तो एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे तो आपकी खुशी गायब नहीं होगी, आप सदा खुश रहेंगे। और जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा के साथ पावर हाउस से जुड़ेंगे तो आप इसी को राजयोग कहते हैं। राजयोग मन आप राजा बन जाएंगे, किसके? बुद्धि के, मन के, संस्कार के। अभी आपकी बुद्धि आपकी राजा बन रही है, मन आपका राजा, जो चाहे विचार आपको आ जाते हैं, संस्कार आदतें आपकी राजा बन गई हैं, जो पुरानी आदतें वो आपकी राजा बन गई, वो आत्मा की सुनती नहीं। अभी आप जब आत्मा परमात्मा से कंबाइन हो जाएगी तो आत्मा पे शक्ति डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना हो जाएगी। तो आत्मा अब बुद्धि को कंट्रोल कर पाएगी, आत्मा मन को कंट्रोल कर पाएगी जी। अर्थात विचार अब आपके हिसाब से चलेंगे। अभी विचार आपके विचारों पे आपका कंट्रोल नहीं है, भावनाओं पे आपका कंट्रोल नहीं है। और संस्कार जो भी आदतें हैं वो शांत हो जाएंगी, पुरानी आदतें, सोचने की, देखने की, रोने की, फीलिंग्स में आने की, ये एंटीसिपेटरी फियर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है जी, है ना। एक गीत है, बड़ा सुंदर सा गीत है, कभी मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो परमात्मा ऑलमाइटी है, तो उससे आप जुड़े रहोगे तो आपको कोई मुसीबत बल्कि तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। और ये प्रैक्टिस करके देखो। और जो आप दवाई खा रहे हैं अपनी डिप्रेशन की, एंजाइटी की दवाई खा रहे हैं, वो खाते रहिए और आप मेडिटेशन का रेगुलर प्रयोग करिए। देखिए कुछ ही दिनों में, मैं तो कहता हूँ हफ्ते में अगर सिंसियरली करेंगे तो हफ्ते में आपका डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, आपका एंटीसिपेटरी फियर खत्म हो जाएगा, आपकी नेचर भी बदल जाएगी, आप खुश रहने लगेंगे, भावुकता कम हो जाएगी और धीरे धीरे आप एक बैलेंस्ड व्यक्तित्व बन जाएंगे। और आपको जीवन में सच्चा सुख क्या होता है, तो सुख क्या है? कंटेंटमेंट। जो कुछ आपको मिला है उसमें आप संतुष्ट रहना सीख जाओ। इच्छाएं कम कर दो, जितनी इच्छा उतना दुख। इच्छाएं कभी किसी की पूरा नहीं होती, इच्छाएं जो है छाया के माफिक होती है। आप जितना इच्छाओं के पीछे भागो, जितना छाया के पीछे भागते हैं ना जी, छाया आगे आगे जाती जाती, पकड़ नहीं पाते छाया को। कि तो आप छाया की तरफ से पीट करके आ जाओ तो छाया पीछे पीछे आती। ऐसे ही इच्छाएं हैं, अगर आप इच्छाओं के पीछे भागोगे तो कभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। किंतु अगर आप इच्छा की तरफ से पीट कर दो और आप अपने काम में कर्म योगी बन करके परमात्मा की याद में हर कर्म करेंगे तो आप देखेंगे आपकी हर इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो फियर देखेंगे आप 1 हफ्ता पहले राजयोग का कोर्स कर लीजिए। मेडिटेशन का कोर्स नज़दीकी सेंटर पे कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और आप देखेंगे आप क्या होता है, फियर आपको खत्म ही हो जाएगा।